हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे Realme X की अनबॉक्सिंग। फाइनली ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है एंड इसको मैंने 18 तारीख को बुक किया था। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी उसके लिए। तो चलिए इसको बॉक्स को अनरैप करते हैं। एंड ये मुझे पड़ा है 16,999 रुपये का, क्योंकि ये वाला मेरा वेरिएंट है 4 GB और 128 GB वाला। एंड अगर आप ख़रीदते हैं 8 GB और 128 GB स्टोरेज वाला तो आपको पे करना पड़ेगा 19,999 रुपये। एंड ये रहा इसका बिल, तो इसको अभी के लिए हम लोग साइड करते हैं। एंड ये रहा हमारा Realme X का बॉक्स, सेफली पैकेज्ड है। तो इसको जल्दी से हम लोग अब अनरैप कर लेते हैं। यहाँ से हम टेप को हटाते हैं। तो टेप हटाते ही ये रहा हमारा फर्स्ट जो बॉक्स दिख रहा है हमें Realme X का। एंड ये वाला मेरा जो कलर है वो है पोलर वाइट। आपको एक स्पेस ब्लू कलर का भी वेरिएंट मिलेगा जो कि इसमें बॉक्स में बना हुआ है। मैंने इस पे पोलर वाइट वाला कलर ख़रीदा है। एंड कुछ बॉक्स की बात करें तो Realme X पॉपअप जनरेशन इसमें लिखा हुआ है, इधर भी Realme X। एंड पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको SR वैल्यू भी मिल जाएगी, हेड एंड बॉडी की आप लोग पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पोलर वाइट कलर। एंड यहाँ पे कुछ इसके रैम वगैरह लिखे हुए हैं। और इधर की बात करें तो इधर आपको प्राइस वगैरह देखने को भी मिल जाएगा, जो कि इसमें पड़ा हुआ है 17,999 रुपये, बट आपको ये मिलेगा 16,999 रुपये में। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लें। एंड यहाँ से अब हम लोग काट लेते हैं पॉलीथीन को। एंड ये रहा हमारा बॉक्स, तो इसको भी काट लेते हैं सील को। तो खोलते हैं बॉक्स को। काफ़ी टाइट है बॉक्स। तो जी हाँ, ये बॉक्स खुल चुका है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली, जैसे कि हमारे हर एक Realme के फ़ोन्स में लिख के आता है बॉक्स में। एंड ये इस एनवेलप के अंदर है कुछ, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल, तो अभी के लिए इसको रखते हैं, हमें अभी काम पड़ेगा। एंड यहाँ पे है कुछ इन्फॉर्मेशन गाइड, तो इनको भी अभी हटाते हैं। ये है क्विक स्टार्ट गाइड, आप लोग देख सकते हैं इसको। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है ये हार्ड केस। इस बार हमें कोई भी TPU केस नहीं मिला है इसमें, क्योंकि TPU केस में क्या होता है कि वो फ़ोन से डायरेक्टली थोड़े दिन बाद बाहर आने लगता है, बट ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है एंड हार्ड केस है। तो अभी लगा के हम देखेंगे कैसा लगता है ये फ़ोन में। तो अभी के लिए इनको भी साइड करते हैं और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो ये रहा हमारा Realme X, और बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे अच्छी बात एक और हुई है इस बार कि हमें Type-C इस बार केबल मिल रही है। ये देखिए आप लोग, ये Type-C केबल मिल रही है। एंड ऊपर कुछ इसके एक ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये रहा हमारा बॉक्स में जो चार्जर आता है, ये एक बुक फास्ट चार्जर है 20 वाट का, आप लोग देख सकते हैं इसकी भी। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका चार्जिंग टेस्ट करूं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो। और आउटपुट है 5 वोल्ट 4 एम्पियर। ये थे फ़ोन के कुछ जो हमें इसमें मिलते हैं सामान साथ में। एंड ये रहा हमारा फ़ोन इटसेल्फ, तो जल्दी से इसकी पॉलीथीन हटा लेते हैं। एंड ये रहा हमारा Realme X पोलर वाइट कलर में, देखने में काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, बट पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने की वजह से हाथ में उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम फील नहीं होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इसमें ग्लास बैक हमें मिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले इसका हम लोग सिम ट्रे खोल के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है अंदर। तो इस बार हमें कोई भी SD कार्ड अलग से लगाने के लिए स्लॉट नहीं है, सिर्फ आप इसमें 2 सिम लगा सकते हैं। और वैसे भी कोई ज़रूरत भी नहीं है, 128 GB का इसमें हमें स्टोरेज वैसे ही मिल जाता है। तो अभी के लिए इसको भी अंदर करते हैं।
ओवरव्यू की बात करें तो फ़ोन के राइट साइड में हमें देखने को मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन एंड यहाँ पे हमें लगा हुआ मिलता है हमारा सिम ट्रे। एंड नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमें मिलता है एक 3.5 mm हेडफोन जैक, प्राइमरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंकिंग, और एक हमें मिल जाती है स्पीकर ग्रिल भी। फ़ोन के लेफ्ट में हमें मिलता है वॉल्यूम अप डाउन कीज, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर हमें देखने को मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का पॉपअप फ्रंट कैमरा एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। तो ये रहा इस फ़ोन का ओवरव्यू, और ये मैं पॉलीथीन यहाँ से भी हटा देता हूँ। एंड कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा Realme X वाइट कलर में। कुछ मुझे नोकिया जैसे फ़ोन्स की फीलिंग आ रही है जिसमें कैमरा बीच में रहता था। अगर आपको भी आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं जल्दी से इस फ़ोन को बूटअप कर लेता हूँ। अगर आपको बूटअप वीडियो देखना है कि कैसे ये फ़ोन ऑन हुआ तो मैं कार्ट में लिंक दे दूँगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे जा सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। मैं हर एक फ़ोन का करता हूँ फर्स्ट बूट, तो आपको पता लगेगा कैसे हमें फर्स्ट चांस क्या हमें देखने को मिलता है Realme X में। तो फाइनली मैंने इस फ़ोन को बूटअप कर लिया। अगर आपको बूटअप वीडियो देखना है तो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, इसका फर्स्ट बूट मैंने किया है। और ये है इसका कुछ डिस्प्ले। आपको फ़ोन के फ्रंट पे ईयरपीस, कुछ सेंसर्स और 6.53 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। तो काफ़ी अच्छी ये डिस्प्ले है, देख सकते हैं आप। व्यू एंगल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और डायरेक्ट सनलाइट में भी अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट आई होप कि ये अच्छा ही चलेगा। और इस फ़ोन में पॉपअप कैमरा होने की वजह से आपको फ़ोन में कोई भी ब्रेकेज या फिर कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से इस फ़ोन में आपको 91.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, और जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास जैसे सभी पॉसिबल जितने भी इसमें सेंसर्स होते हैं सारे मौजूद हैं। अगर हम बात करें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की तो वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लगता है। और अगर फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी फीचर इसमें है, बट क्या दिक्कत आती है उसमें कि पॉपअप कैमरा होने की वजह से अगर आप फेस अनलॉक लगाते हैं तो पॉपअप कैमरा जैसे ही बाहर आता है उसमें लगभग 1.5 से 2 सेकंड लग जाता है आपका फ़ोन अनलॉक होने में। तो ये रहा फेस अनलॉक के बारे में। अगर बात करें कैमरा की तो इसमें आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप कैमरा। ये देखिए, ये 16 मेगापिक्सल का है विद f2.0 अपर्चर। पीछे की बात करें तो आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है विद f1.7 अपर्चर, जो कि है सोनी का IMX582, और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है जो आपको पोर्ट्रेट लेने में काफ़ी मदद भी। Realme X में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, यानी कि आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सा स्टेबलाइज मिलेगा, यानी कि आपका वीडियो बहुत हिले डुलेगा नहीं। अगर आप दौड़ भी रहे हैं तब भी आपका वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट रिकॉर्ड होगा। Realme X में आपको ColorOS 6 मिलता है विद Android 9 Pie, और आपको ColorOS 6 में कई सारे एडिशनल ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लोन ऐप्स, स्प्लिट स्क्रीन, गेम स्पेस, ऐप मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। इस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। आपको अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं, अगर आप उसको रीलोड थोड़ी देर बाद चाहते हैं तो आप उसको इसमें कर सकते हैं। Realme X का ये 4GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज है मेरे पास, और यहाँ पे आपको UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है, तो काफ़ी अच्छी है। मतलब कि आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी काफ़ी फास्ट होगी। Realme X में हमें Qualcomm Snapdragon 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, और हैवी गेमिंग यूसेज के लिए Adreno 616 GPU भी दिया गया है। इस फ़ोन में आप PUBG HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स में आसानी से खेल सकते हैं, एंड एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको गेमिंग जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप PUBG एडिक्ट हैं और PUBG जैसे बड़े गेम्स आपको खेलना पसंद है तो आपको Realme X में ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स या फिर स्क्रीन लैग्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए बैटरी की तो इससे मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 3765 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि इतनी बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले के साथ मुझे तो कम लगती है। हालांकि जो इस फ़ोन में प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है,
10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, बट तब भी अगर बैटरी 4000 mAh की होती तो और अच्छा होता है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। तो अब मैं इस वीडियो को लास्ट में थोड़े से इसके कैमरा सैंपल्स भी अटैच कर दूंगा, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। एंड आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा कलर पसंद आया। ये वाइट कलर है एंड दिस इज़ द ब्लू वन। तो आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है इस फ़ोन का। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आई है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट करिएगा ज़रूर। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।